अब खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के मेन आईसीयू में लगी थी। आग के तुरंत बाद 50 से ज्यादा मरीजों को रेस्क्यू किया गया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र सरकार ने भी मामले की जांच के लिए बनाई कमेटी। गृहमंत्री अमित शाह आज मिशन असम पर रहेंगे। चिरांग, कामरूप और दिसपुर में चुनावी रैली करेंगे। असम के रण पर आज पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उतरे हैं। राहुल गांधी जनता से वोट मांगने से पहले गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे। पूर्व मेदिनीपुर के मोइना सीट से बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर हमला हुआ। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। नंदीग्राम में मतदान से ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में अपना गोत्र बताया। साथ ही ममता ने रोज चंडी पाठ का दावा किया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। सीएम गहलोत ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में अहम मुद्दों पर मुहर लगेगी। सीएम गहलोत ने प्रदेश के कारोबारियों को बड़ी राहत दी। कारोबारियों को माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रदेश में अब 1 लाख रुपए के माल परिवहन पर ही ई-वे बिल की अनिवार्यता कर दी गई है। इससे पहले 50,000 रुपए के माल पर ई-वे बिल की अनिवार्यता थी। सीएम अशोक गहलोत आज असम जाएंगे। सीएम गहलोत दोपहर 1 बजे गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे और वो आज और कल असम दौरे पर रहेंगे। कल गहलोत 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने उपचुनाव के रण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपी गई सूची में 30 स्टार प्रचारक शामिल किए गए हैं। बीजेपी के इन स्टार प्रचारकों में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायकों को शामिल किया गया है। पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को भी इस सूची में जगह मिली है। 30 स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सह प्रभारी भारतीबेन का नाम है। उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम 5वें स्थान पर रखा गया है। इधर स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करने के बाद माना जा रहा है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने गुटबाजी खत्म करने का इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश है। 1 अप्रैल से गहलोत सरकार की बजट घोषणाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मानदेय कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं बेरोजगार युवक युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता भी मिलना शुरू होगा। आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 के सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का दूसरा चरण आज से शुरू। दूसरे चरण के साक्षात्कार के लिए 1709 अभ्यर्थी शामिल होंगे। कुल 1051 पदों के लिए आयोग ने 2010 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया है। पहले चरण में 22 से 26 मार्च तक 300 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जा चुके हैं। वहीं दूसरे चरण के साक्षात्कार 7 मई तक चलेंगे। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने साथ मूल प्रमाण पत्र और फोटो लाना अनिवार्य होगा। टोंक सेंट्रल जेल के 17 कैदियों के लिए राजस्थान दिवस का दिन खुशियां लेकर आया, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा काट रहे 13 कैदियों समेत 17 कैदियों को हमेशा के लिए रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए बनाए जा रहे माहौल की तारीफ की। कोटा रेल मंडल के कोटा चित्तौड़गढ़ रेलखंड का विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। इसी के साथ विद्युतीकरण में पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला जोन बन गया है। ये जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट कर दी। ट्वीट में गोयल ने कोटा चित्तौड़गढ़ रेलखंड में विद्युत इंजन से दौड़ती एक सवारी गाड़ी का 35 सेकंड का वीडियो साझा किया। गोयल ने बताया कि इसके चलते अब कोटा चित्तौड़गढ़ रेलखंड में ट्रेनों का संचालन तेज गति से हो सकेगा। साथ ही गोयल ने लिखा कि यात्रियों का समय और डीजल की भी बचत हो सकेगी। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण भी होगा। आज मुख्य सुरक्षा आयुक्त एसके पाठक कोटा चित्तौड़गढ़ स्थित श्रीनगर जालंधरी के बीच विद्युतीकरण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। पाठक की मंजूरी के बाद बाकी बचे रेलखंड पर भी सवारी गाड़ियां विद्युत इंजन से चलने लगेंगी। अभी इस रेलखंड पर मालगाड़ियों को ही विद्युत इंजन से चलाया जा रहा है।
चूरू में शार्दुलपुर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आर.के. शर्मा ने कल इलेक्ट्रिक ट्रैक का निरीक्षण किया। शाम को इलेक्ट्रिक ट्रेन का स्पीड ट्रायल भी लियानोहर से शार्दुलपुर बीच इलेक्ट्रिक ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ी। नोहर में शाम 6:34 पर रवाना हुई इलेक्ट्रिक ट्रेन 7:50 पर शार्दुलपुर जंक्शन पहुंची। शार्दुलपुर जंक्शन पहुंचने पर सीआरएस आर.के. शर्मा ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीआरएस ने ट्रैक को संतोषजनक बताते हुए कहा कि शीघ्र ही निरीक्षण किए गए ट्रैक पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी। शार्दुलपुर में करीब 15 मिनट रुकने के बाद 8:05 पर ट्रेन चूरू के लिए रवाना हुई। आज वर्तमान वित्त वर्ष का आखिरी दिन है। कल यानी अगले वित्त वर्ष के शुरू होते ही बैंक से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे और इन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर होगा। पैन कार्ड, ईपीएफ और पुरानी चेकबुक को लेकर कल से नियम बदल रहे हैं। साथ ही 1 अप्रैल से हवाई जहाज में सफर करने पर आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया था, जिसके मुताबिक कल 1 अप्रैल से 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट मिलेगी। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने की आज आखिरी तारीख है। अगर आपने आज भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में न्यूज 18 राजस्थान का खबर का बड़ा असर हुआ। अनाज मंडी में 1 महीने से गुल बिजली अब लौट आई है। बिजली की वापसी से किसानों में खुशी है और वो न्यूज 18 राजस्थान का आभार जता रहे हैं। अनाज मंडी अधिकारियों ने खबर दिखाए जाने के बाद आनन फानन में बिजली का बिल जमा करवाया और डिस्कॉम कर्मियों ने बिल जमा होते ही ट्रांसफार्मर को वापस लगवाकर बिजली को वापस शुरू किया। बता दें, अनाज मंडी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मंडी का 17 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर खोलकर अपने कब्जे में ले लिया था। देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना केस आए। हालांकि 41,280 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। 16 दिसंबर के बाद पहली बार एक दिन में 350 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटे में 53,480 नए कोरोना केस आए और 354 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली के कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की किल्लत हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 665 नए केस सामने आए। जोधपुर में 141, जयपुर में 74 नए मामले सामने आए हैं। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर 3 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोटा में कोरोना के 61 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल केस 21,300 के पार पहुंच गए हैं। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारियां करीब पूरी हो गई हैं। जयपुर में 300 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। बाड़मेर में चिकित्सा विभाग की लापरवाही देखने को मिली। यहां बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए बनाए गए चेक पोस्ट से कर्मचारी ही गायब दिखे। कोटा में मंगलवार को 112 साइट पर वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 2,450 लाभार्थियों को पहली डोज लगाई गई। कोटा में कोविड अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को अस्पताल में 93 मरीज भर्ती हुए। दौसा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों ने धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया। खूनी संघर्ष में 11 लोग घायल। कोटा जिले की रामगंज मंडी में मीना जैन नाम की एक विवाहिता ने घरेलू अवसाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की उम्र 30 साल बताई जा रही है। खुदकुशी करने वाली महिला के 12 और 8 साल के 2 बच्चे हैं। घटना के वक्त दोनों बच्चे और पति सो रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ में स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत ठेकाकर्मी रामेश्वर लाल प्रजापत की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे और फैक्ट्री में नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शंभुपुरा पुलिस ने मामला सुलझाने की कोशिश की, जिसके बाद मुआवजा राशि पर सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ।
भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव अंजौली में दीवार निर्माण को लेकर दो पक्ष भिड़ गए, जमकर लाठीभाटा और पथराव हुआ। दीवार निर्माण को लेकर यह दूसरी बार खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में देर रात एक व्यक्ति की मौत पर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। जयपुर में एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां तस्करी का 16 लाख का सोना पकड़ा गया। यह सोना बैटरी में रखकर दुबई से जयपुर लाया गया था। टोंक में बीती शाम एसीबी टीम ने राजीविका के सीटीए को 8,000 की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया। सीटीए ने अपना खेत अपना काम योजना के तहत खेत में मिट्टी डलवाने की एवज में ये राशि की मांग की थी। टोंक में बिजली बिल की वसूली करने गई जेवीएनएल की टीम के साथ मारपीट हो गई। टीम एक कांस्टेबल के घर बकाया वसूलने के लिए गई थी। झुंझुनू के मंडावा में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। करौली के हिंडौन में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना में दोनों ही पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। टोंक में बिजली बिल की वसूली करने गई जेवीएनएल की टीम के साथ मारपीट, एक कांस्टेबल के घर पर यह घटना हुई। कोटा में बदमाशों ने बुजुर्ग दुकानदार से मारपीट की, 5,000 रुपए और मोबाइल लेकर फरार। अलवर पुलिस ने देवकरण मीणा हत्याकांड में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने मीणा की अपहरण कर हत्या कर दी थी। पाली में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में एक निजी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। शिक्षक ने एक छात्र की लोहे की रॉड से पिटाई कर दी थी। जोधपुर में कपड़े की दुकान में चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने दुकान से 3 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। कोटा दायमो के नहर में 8 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। भरतपुर के कामा के अंगरावली गांव में खलिहान में आग लग गई। इस आग में ईंधन और फसल जलकर राख हो गई। इस आग से गांव में अफरा तफरी मच गई। पहले ग्रामीणों ने खुद आग बुझाने का प्रयास किया, बाद में फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कोटा के नयापुरा इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। यहां बेकाबू पुलिस की जीप का अचानक टायर निकल गया। एमबीएस अस्पताल के गेट पर हुए इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दौसा नगर परिषद में कार्यरत 2 कर्मचारियों को करंट लग गया। घटना के बाद दोनों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी कोर्ट के बाहर एक अधिवक्ता के साथ मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट चौराहे पर संयुक्त अधिवक्ता महासंघ ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बता दें 24 मार्च को वानसेन के रहने वाले अधिवक्ता उमेश के साथ 2 गाड़ियों में भरकर आए लोगों ने लूट और जान से मारने के इरादे से हमला किया और अधिवक्ता को घायल कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। श्रीगंगानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब में बीजेपी विधायक पर हुए हमले का विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर में गर्मियां शुरू होने के साथ ही पीने के पानी की समस्या जोरों से उभर कर सामने आ रही है। शहर के नागफनी इलाके में इसी परेशानी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बाड़मेर में गोचर भूमि को बचाने के लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोरोना ने हर वर्ग को प्रभावित किया है, जिससे लोक कलाकार भी अछूते नहीं रहे। उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लंबे वक्त से इन कलाकारों को प्रस्तुतियां देने का मौका नहीं मिला। ऐसे में राजस्थान दिवस पर करीब 1 साल बाद किसी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंचे हड़ौती के अंता और शाहबाद क्षेत्र के कलाकारों ने अपनी परेशानियां बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह लोक कलाकारों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ज्यादातर कलाकार मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहे हैं। कोटा में फ्लाईओवर का स्वतंत्रता सेनानी कमला स्वाधीन ने लोकार्पण किया। ऐसा पहली बार है जब किसी फ्लाईओवर का स्वतंत्रता सेनानी से लोकार्पण कराया गया।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय स्थित इंदिरा रसोई और बांगड़ हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। बारां के छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का भील समाज ने स्वागत किया। विधायक ने भील समाज को विशेष दर्जा देने की मांग की। जैसलमेर के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने अधिकारियों की बैठक ली। इस मीटिंग में सुखराम बिश्नोई ने अपने मंत्रालय के विकास कार्यों की पड़ताल की। अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने जन सुनवाई की। इस दौरान लोगों ने बिजली, पानी सहित कई समस्याओं को लेकर गुहार लगाई। कोटा की जनता को नवनिर्मित फ्लाईओवर की सौगात मिल गई है। 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को 140 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अजमेर के तोपदरा स्कूल के मैदान में बड़ा मलबा बच्चों के लिए खेलने में बाधा डाल रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में पोषण पखवाड़े के तहत रोशनी क्लब की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गुणवत्ता युक्त भोजन को लेकर आयोजित इस प्रतियोगिता में कई महिलाओं ने भाग लिया। करौली में गुर्जर समाज की ओर से नाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खूबपुरा के पहलवान सचिन ने प्रतियोगिता को जीत लिया। कोविड-19 संकट के बीच विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के पट एक बार फिर खुल गए। दरअसल होली के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया था। कोरोना को देखते हुए इस बार 27 मार्च से 30 मार्च तक पट बंद रखे गए थे, ताकि भीड़ न उमड़े। अब मंदिर के पट खुलने के बाद बालाजी ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की है। भरतपुर के डीग में होली के पर्व पर कस्बे की टाउन चौकी में पुलिसकर्मियों ने होली मनाई। इस दौरान टाउन चौकी प्रभारी अजय कुमार यादव सहित चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाया। इस मौके पर चौकी प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि होली के पर्व के दरमियान लोगों के बीच कोई अप्रिय घटना और विवाद ना हो और उत्साहपूर्वक खुशी से होली मनाई जाए। इसके लिए पुलिस लोगों की सुरक्षा को देखते हुए तैनात रही। उन्होंने बताया कि पुलिस लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के चलते अपने परिवार के साथ होली जैसे पर्व को भी नहीं मना पाती। इसी कारण पुलिसकर्मी धुलंडी के बाद एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली मनाते हैं। बारां के किशनगंज कस्बे में फूलडोल महोत्सव की 135वां आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। माउंट आबू के आबू रोड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग आग के ऊपर चल रहे हैं। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में एक विदेशी कॉल गर्ल ने के पसंद का खाना नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। बता दें 2 दिन पहले रातनाड़ा थाना पुलिस ने एक होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा किया था, जिसमें उज्बेकिस्तान की विदेशी महिला समेत दिल्ली की 2 कॉल गर्ल्स को गिरफ्तार किया गया था। देर रात फास्ट फूड की मांग को लेकर विदेशी युवती ने खाना देने आए वाईफाई सरकारी खाने का पैकेट फेंक कर मारा। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने रातानाड़ा थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर विदेशी कोरोना पॉजिटिव कॉल गर्ल को जोधपुर सेंट्रल जेल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया। कोटा में भी गर्मी के तल्ख तेवर दिखने शुरू हो गए हैं। तापमान में हो रही लगातार बढ़ोतरी और लू के थपेड़ों से जनजीवन खासा प्रभावित होने लगा है। भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर निकलने में पूरी एहतियात बरत रहे हैं। जैसलमेर में बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू का भव्य स्वागत हुआ। यहां तापसी ने लोक कलाकारों संग ठुमके लगाए। बता दें तापसी जैसलमेर निजी यात्रा पर आई हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।